हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में अपने करते हैं वर्कशीट नंबर 40, जो कि अपने को बारंबारता बंटन का इसमें माध्य और बहुलक दोनों ही ज्ञात करने हैं। यानी कि इसके अंदर ये माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो सारणी को पहले सही करके सीधा करके बनाएं। उसमें माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, तीनों में से कोई भी जो आपको आसान लगती है उस विधि से निकालें और साथ में बहुलक निकालना है। तो अपने निकालते हैं पहले माध्य और उसके बाद करते हैं बहुलक। यहाँ से सारणी आपने बना ली, उसके बाद अपने x का मान निकालना होता है। तो x का मान निकालने के लिए यानी कि 100 और 120 को जोड़ेंगे और उसमें फिर 2 का भाग देना है। तो 100 और 120 होते हैं 220। 220 में अपने 2 का भाग दें तो अपने पास आता है 110। या आप सीधा देख सकते हैं इनके बीच की संख्या 120 और 140 के बीच में 130, या फिर दोनों को जोड़ के और उसमें 2 का भाग देते हुए आपको ये x वाली लाइन है इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद अपने कर रहे हैं इसको प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से अपने डायरेक्ट ही f को x के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा fx। 110 का 24 के साथ अगर गुणा करें तो ये अपने पास आता है 2640। फिर 28 का 130 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3640। फिर 16 का 150 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2400। उसके बाद 170 का 12 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2040। उसके बाद फिर 20 का 190 के साथ अगर अपने गुणा करते हैं तो 20 19 दूना 38 यानी कि 3800। ये इसका गुणा करने पर आ गया। अब अपने को योग करना होता है एक तो सिग्मा एफ का। तो सिग्मा एफ का योग करेंगे तो ये तो आ जाएगा 100 और सिग्मा एफ एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा 14520। उसके बाद अपने को यहाँ पे करना है समांतर माध्य। तो यहाँ लिखेंगे माध्य, इसका सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान अपने को दे रखा है 14520 और बटे में आ जाएगा इसके 100। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 10 का 0 है तो 0 का मतलब पीछे से एक संख्या छोड़ के अपने पॉइंट लगा देंगे। तो 145.2 इसका जो माध्य है वो अपने पास ज्ञात हो जाता है। 145.2 इसका आ जाएगा माध्य। तो ये अपने को माध्य, इस तरीके से ये माध्य अपने को करना है। आगे जो इसका दूसरा पॉइंट अपने को दे रखा है वो दे रखा है अपने को बहुलक। तो इसके बाद अपने को इसी सारणी के अंदर आप बहुलक कर सकते हैं या फिर अलग से दोबारा सारणी बनाकर और उसमें से f1 f0 f2 के मान लिख के तो उस तरीके से भी आप उसको कर सकते हैं। बहुलक में अपने को सबसे पहले सबसे अधिक बारंबारता, तो सबसे अधिक बारंबारता f1 का मान अपने पास है 28। f1 का मान 28 आ जाएगा। उससे ठीक ऊपर वाली संख्या f0 का मान 24 और ठीक नीचे वाली संख्या f2 का मान आ जाएगा 16। l निम्न सीमा तो 28 के सीध में अगर अपने जाएंगे तो l का मान आ जाएगा 120 और h मतलब अंतराल है तो अंतराल अपने पास होगा 20। इसके बाद बहुलक ज्ञात करने का अपने को यहाँ पे सूत्र लगाना है। बहुलक बराबर L प्लस इसमें आ जाएगा f1 माइनस f0 और बटे में आएगा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और इसके गुणा में आ जाएगा h। अब इसमें मान रखें अपने, तो L का मान अपने को दे रखा है 120 प्लस f1 का मान दे रखा है 28 माइनस f0 का मान है 24 बटे में 2 गुणा f1 का मान है 28 माइनस f0 का मान 24 फिर माइनस
F2 का मान है 16 और कोष्टक बंद करके H का मान अपने पास आ जाएगा 20 आ जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करें तो ये 120 का 120 लिखा प्लस 28 में से 24 घटा देंगे 4 और गुणा में आ जाएगा 20। 28 का उसके बाद इस 28 का 2 के साथ गुणा करें तो 28 दूना होता है 56, माइनस के 24 और माइनस के 16 दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन निशान माइनस का रहेगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 40। इसके बाद फिर आगे 120 का 120 लिखना है प्लस 20 का 4 के साथ गुणा करेंगे 20 चौका 80, 56 में से 40 घटाएंगे तो ये आएगा 16। 80 में 16 का भाग देंगे 5 पे जाता है यानी कि 16 5 180 होता है तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 120 और प्लस में 5। ठीक है 120 और आगे प्लस में आपको क्या लिखना है 5 इसके लिखना है तो 120 में 5 जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 125। ठीक है 120 फिर आगे प्लस 5 और जोड़ने पर आ जाएगा 125। तो यहाँ से ज्ञात हो जाता है अपना बहुलक। तो बहुलक का सवाल भी अपने यहाँ पे सॉल्व हो गया है। तो इस वर्कशीट नंबर 40 के अंदर अपने को माध्य भी ज्ञात करना है और बहुलक भी दोनों ही ज्ञात करने हैं, दोनों अपने कर लिए। अगर आपको ये दोनों सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।